वसीम रिजवी से जुड़ी हुई। वसीम रिजवी को नोटिस जारी हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यह नोटिस दिया है। वसीम पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। बरेली में वसीम पर एफआईआर भी दर्ज है। तो वसीम रिजवी को नोटिस जारी हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस जारी किया है वसीम रिजवी को। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप उनके ऊपर है। बरेली में एफआईआर कल दर्ज हो गई 295A के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा। और अब भारतीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी नोटिस जारी किया है वसीम रिजवी को। क्या है मतलब इसका? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नोटिस का जवाब देने के साथ साथ इसके मतलब क्या है, आइए समझते हैं। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधा कनेक्ट है। अनुभव, वसीम रिजवी पहले भी सुर्खियों में रहे, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो हुआ है वो अभूतपूर्व है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नोटिस में क्या कहा गया है उनसे और क्या जवाब देना है, कब तक देना है उन्हें? देखिए, वसीम रिजवी जो है वो सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और हमेशा विवादों में ही रहते हैं। ऐसा कोई न कोई बयान वो दे देते हैं जिसके चलते विवाद शुरू हो जाता है। और अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गए हैं कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए, उसको लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में ही मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने जिस तरीके से जलसा किया था, तमाम सारे मुस्लिम धर्मगुरु जुटे थे और ये कहा था कि इनको समाज से बाहर किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में उन्होंने शिकायत की थी और उसका संज्ञान लेते हुए अब नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने साफ तौर पर ये नोटिस जारी किया है। उसमें ये लिखा है कि आपका जो स्टेटमेंट है वसीम रिजवी के लिए लिखा है कि जो स्टेटमेंट दिया है उससे कहीं ना कहीं देश में जो कम्युनल हार्मोनी है उसके लिए ये खतरा है और देश में इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं जो दंगा है वो भड़क सकता है। साफ तौर पर उस साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है और ये कहा है कि 21 दिनों के भीतर आप माफ़ी मांगिए आपने जो कुछ कहा है, अन्यथा जो कमीशन है वो अपने तरफ से जो कार्रवाई करनी होगी वो आप पर करेगी। यानी 21 दिनों के भीतर अगर वसीम रिजवी माफ़ी नहीं मांगते हैं अपने बयान को लेकर, अपना जो उन्होंने चीज़ें कही हैं, तो नेशनल कमीशन जो है माइनॉरिटीज़ वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। और वो कार्रवाई क्या हो सकती है अनुभव? वो कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए, कमीशन के पास तो बहुत सारी पावर है, उनके अपने अपने नियम है। वो हो सकता है कि क्या है कि इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाए, एफआईआर दर्ज कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर कमीशन को ये लगता है कि इस तरह के बयान से कम्युनल हार्मोनी को खतरा है और देश में दंगे बढ़ सकते हैं, तो उस जो एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो ये पावर कमीशन के पास है। कमीशन उनको तलब करा सकता है, सीधे कमिश्नर को कह के उन्हें बुलाया जा सकता है, दिल्ली बुलाया जा सकता है, वहाँ पर उनसे जवाब तलब किया जा सकता है। इसके अलावा वसीम रिजवी के खिलाफ जो मुस्लिम पसमानदा समाज है वो उसका भी विरोध काफ़ी तेज हो गया है। अब सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर जो है वो पसमानदा मुस्लिम समाज दर्ज कराएगा। यानी लगातार वसीम रिजवी की जो मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने तो नोटिस जारी किया है, पसमानदा मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम हर जिले में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि हर तरीके से उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बने रहिए अनुभव, हम आपसे आगे अगली खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ शराब कांड में कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। वरिष्ठ निरीक्षक शंकर लाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बीट कांस्टेबल राम भजन सिंह भी सस्पेंड किए गए। शराब पीने से एक महिला सहित लोगों की मौत हुई थी। इसी मामले में कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वरिष्ठ निरीक्षक शंकर लाल को भी सस्पेंड किया गया है। बीट कांस्टेबल राम भजन को भी सस्पेंड किया गया।